अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू ए का यूनिट नंबर 8 लहू और कलीन पेज नंबर 57 से शुरू करते हैं सबक को। लहू और कलीन राइटर इसके हैं मिर्ज़ा अदीब, मुसन्निफ़ इसके मिर्ज़ा अदीब। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको मिर्ज़ा अदीब के बारे में थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ। मिर्ज़ा अदीब एक रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मुकाम रखते हैं। तक़सीम हिंद के बाद उर्दू अदब में ड्रामे को जो फ़रोग़ मिला, इसमें मिर्ज़ा अदीब ने अहम किरदार अदा किया है। वो माशरे के नब्ज़ शनास थे। उनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ थे। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। इनके मुकालमे भी हैं और वो नहायत ही मुख्तसर और बरमल होते हैं। इनके ड्रामों के अहम मजमूओं के नाम आंसू और सितारे हैं, लहू और कलीन है। इसके अलावा उन्होंने शीशे की दीवार और मिट्टी का दिया, आप बीती की ज़िंदा रहने वाली किताबें हैं। और इनके ड्रामे जो हैं वो मुकालमे की शक्ल में ज़्यादातर हैं। सबसे पहले हम लहू और कलीन के किरदारों के बारे में आपको बताते हैं। किरदार है बाबा, नौकर उनका। तजम्मुल एक सरमायादार अमीर आदमी है। अख्तर मुसव्वर तस्वीरें बनाने वाला है। रऊफ़ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। और सबसे पहले हम इस ड्रामे का पस मंज़र के बारे में देखेंगे। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी अल निशात कोठी का नाम है। एक वसी खुला कमरा है। ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। नहायत आला अंडरलाइन करें, उम्दा फर्नीचर से आरास्ता अंडरलाइन करें। सजा हुआ फर्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्वर अंडरलाइन करें। तस्वीरें बनाने वाला शाहकार, खूबसूरत तस्वीरें। एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफा सेट और कुर्सियाँ। शुमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारियों में मुजल्लद किताबें, मुजल्लद को अंडरलाइन कर दें। जिल्द की हुई किताबें। कॉर्नस अंगीठी और तपाइयों को कॉर्नस को अंडरलाइन करें। अंगीठी तपाइयों, आरामो स्कूल में भी हमने अंगीठी का जिक्र किया था और मैंने आपको डिटेल बताई थी। तपाइयों छोटी मेज़ के ऊपर तरोताज़ा फूलों से मोज़य्यन अंडरलाइन करें। सजे हुए गुलदान, दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे, वस्त अंडरलाइन करें। दरमियान में एज़ल स्टैंड पर कैनवस बोर्ड जो अभी तक सादा और साफ है। करीब एक तपाई अंडरलाइन करें। छोटी मेज़ पर रंगों के डिब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियों, तरह तरह के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान। ये ड्रामे का पस मंज़र है। मुकालमे की सूरत में आगे हम डिटेल से इनके किरदारों के बारे में पढ़ेंगे। गर्मियों के इब्तदाई ज़माने की एक सुबह रोशनदानों में से धूप अंदर आ रही है। जब पर्दा उठता है तो बाबा जाड़न अंडरलाइन करें, सफाई वाले कपड़े से कमरे की चीज़ें साफ़ करता हुआ दिखाई देता है। 2-4 लम्हों के बाद तजम्मुल आता है। तजम्मुल की उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी। नहायत सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती सूट होता है। अब हम पहले मैंने आपको किरदारों के नाम बताएं, अब हम उन किरदारों के बारे में पढ़ेंगे। तजम्मुल, ये अख्तर कहाँ है बाबा उधर बाग में है सरकार। तजम्मुल, अभी तक बाग में, वहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा, टहल रहे हैं। मैंने कहा भी सरकार, नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाए, मगर उन्होंने तो मुझे झिड़क दिया। झिड़क अंडरलाइन करें, डांट देना, गुस्सा होना। अभी तक धूप में टहल रहे हैं। रात सरकार खामोश हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाएं। पेज नंबर 58, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ। तजम्मुल, रात क्या? बाबा, मैं तो डर ही गया था। हुआ ये सरकार के मेरी अचानक आँख खुल गई। अचानक आँख खुल जाना, जाग गया। देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नज़र आ गई, स्टिक नज़र आ गई। तजम्मुल, इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, वह किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, गर्क रहते हैं। अलग थलग अंडरलाइन करें, अलहदा रहना चाहते हैं। बाबा, सरकार, मैं ना तो खुद यहाँ आता हूँ
اور نہ ہی کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں۔ ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار تجمل کیا ہے؟ بابا شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے، مطلب اس کی طبیعت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تجمل پھر وہی بات، ایک بار کہہ جو دیا، جو فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھ تو اچھا سرکار تجمل بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو۔ بابا بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اختر آتا ہے۔ ادھیڑ عمر انڈرلائن کریں، ڈھلتی عمر کا شخص تھا۔ سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب داری انڈرلائن کریں، رات کو جاگنے کی وجہ سے سرخ لباس، پاجامہ اور قمیض، یہ اس کا حلیہ اور اس کے کپڑوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آستینیں اوپر چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے انڈرلائن کریں، دائرے زیادہ نمایاں تھے۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر کہیے۔ تجمل بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر جی ہاں۔ تجمل ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تمہیں ابھی بھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے۔ ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق انڈرلائن کر حقدار قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل اختر کی بے نیازی پر معتجب، بے پرواہی پر معتجب حیران ہوں۔ تمہیں اس کا علم تھا؟ اختر اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، یہ کوئی معمولی عزت کی بات نہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ نے ان دونوں پیجز کو اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے اور ورڈز میننگ کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 5 ہمارا کمپلیٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم کل دوبارہ سے اپنے سبق کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس۔